फटे पुराने कपड़ों में जब एक लाचार लड़की इंसाफ मांगने थाने पहुंची तो भ्रष्ट दरोगा ने उसे हवालात में डालने की धमकी दी। लेकिन जैसे ही थाने के बाहर वीआईपी गाड़ियों का काफिला रुका, दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न्याय, साहस और कर्तव्य की एक मिसाल है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुर्सी और पद अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए होते हैं। आज की हमारी नायिका हैं मीनाक्षी राठौड़, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से प्रशासन के उस चेहरे को बेनकाब किया जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। जिले में नई एसपी पुलिस अधीक्षक के तौर पर मीनाक्षी राठौड़ का आगमन चर्चा का विषय बना हुआ था। मीनाक्षी एक कड़क स्वभाव की अधिकारी थीं, जिनका मानना था कि पुलिस की असली परीक्षा फील्ड में होती है, न कि वातानुकूलित दफ्तरों में। चार्ज लेने के दूसरे ही दिन उन्होंने तय किया कि वह औचक निरीक्षण करेंगी, लेकिन सरकारी लाम लश्कर के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण आम नागरिक बनकर। उन्होंने एक पुरानी सूती साड़ी पहनी, चेहरे पर थोड़ा सा धूल मिट्टी का लेप लगाया और एक हाथ में फटी हुई फाइल लेकर आदर्श नगर थाने की ओर चल पड़ी। इस थाने का नाम तो आदर्श था, लेकिन इलाके में इसकी साख बहुत खराब थी। लोग कहते थे कि यहां बिना पैसे दिए एफआईआर तो क्या, सिपाही बात तक नहीं करता। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सूरज अपनी पूरी तपिश पर था। मीनाक्षी जब थाने के मुख्य द्वार पर पहुंची तो देखा कि बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला शांतिका की जमीन पर बैठी सुबक रही थीं। उनके कपड़े मैले थे और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। मीनाक्षी उनके पास जाकर बैठ गईं और बहुत ही कोमलता से पूछा, काकी, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? अंदर जाकर अपनी फरियाद क्यों नहीं सुनाती? शांति काकी ने अपनी नम आंखों से मीनाक्षी को देखा और लंबी आह भरते हुए बोली, बेटी, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ बैठी हूँ। मेरे जवान बेटे राघव को पुलिस ने 3 दिन पहले उठा लिया है। उस पर झूठा इल्जाम है कि उसने पास के जमींदार के घर चोरी की है। मेरा बेटा बेकसूर है, वह तो मजदूरी करके मुझे खिलाता है। अंदर दरोगा जी कहते हैं कि जब तक 50,000 रुपये नहीं लाओगी उसे जेल भेज दिया जाएगा। मुझ गरीब बुढ़िया के पास 50 रुपये नहीं है, 50,000 कहाँ से लाऊंगी? शांति काकी की बातें सुनकर मीनाक्षी के खून में उबाल आने लगा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने काकी को ढांढस बंधाया और कहा, काकी, आप डरो मत, मैं भी अंदर एक शिकायत लेकर जा रही हूं, आप मेरे साथ चलिए। मीनाक्षी जैसे ही थाने के भीतर कदम रखा, वहां का नजारा देखकर उनका दिल बैठने लगा। ड्यूटी पर तैनात सिपाही बिरजू अपनी मेज पर पैर रखकर आराम से मोबाइल देख रहा था। कोने में 2 सिपाही ताश खेल रहे थे। थाने के भीतर सफाई का नामो निशान नहीं था और दीवारों पर पान की पीक के निशान थे। मीनाक्षी बिरजू के पास पहुंची और दबी आवाज में कहा, साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरा मोबाइल और कुछ पैसे बस स्टैंड पर चोरी हो गए हैं। सिपाही बिरजू ने अपनी नजरें मोबाइल से नहीं हटाई और रूखे अंदाज में बोला, देख नहीं रही? अभी साहब लंच कर रहे हैं। बाहर जाकर बैठो, जब आवाज देंगे तब आना। और वैसे भी मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहां क्यों आ गई? चुपचाप नया खरीद ले, पुलिस के पास और भी बहुत काम है। मीनाक्षी ने थोड़ा जोर देकर कहा, साहब, मैं बहुत दूर से आई हूं, मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। तभी अंदर के केबिन से दरोगा गजानन बाहर निकले। गजानन की तोंद उनके बेल्ट से बाहर निकल रही थी और उनके चेहरे पर सत्ता और घमंड का नशा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीनाक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए कहा, अरे बिरजू, क्या किचकिच लगा रखी है? कौन है यह लड़की? बिरजू हंसते हुए बोला, साहब, कह रही है मोबाइल चोरी हो गया। शक्ल से तो खुद ही उठाई गिर लगती है, शायद अपने किसी साथी को बचाने आई होगी। दरोगा गजानन मीनाक्षी के पास आए और उनकी फाइल को हाथ मारकर जमीन पर गिरा दिया। सुनो छोकरी, यहां ड्रामा मत कर। अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पहले 5,000 रुपए मेज पर रख। कागज और स्याही के पैसे भी तेरे बाप नहीं देंगे, और अगर पैसे नहीं हैं तो अभी इसी वक्त इस बुढ़िया को लेकर यहां से दफा हो जा, वरना आवारागर्दी के शक में दोनों को हवालात में डाल दूंगा। मीनाक्षी ने जमीन से अपनी फाइल उठाई और दरोगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा, दरोगा जी, क्या इस थाने में न्याय की कोई कीमत है, या यहां सिर्फ नोटों की भाषा समझी जाती है?
इस बुजुर्ग महिला का बेटा 3 दिन से अवैध हिरासत में है, उसका क्या? गजानन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे वह मीनाक्षी को थप्पड़ मारने वाला हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? बिरजू, उठा इसे और डाल दे महिला लॉकअप में। इसे मैं बताता हूं कि दरोगा गजानन की ताकत क्या होती है। जैसे ही बिरजू ने मीनाक्षी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मीनाक्षी ने बिजली की तेजी से उसका हाथ मरोड़ा और उसे पीछे धकेल दिया। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। दरोगा गजानन ने अपनी रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि थाने के बाहर अचानक सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगीं। एक के बाद एक 3 सरकारी गाड़ियां थाने के आंगन में आकर रुकीं। गाड़ियों पर नीली बत्ती लगी थी और उन पर पुलिस अधीक्षक लिखा था। जीप से वर्दीधारी गार्ड उतरे और मुस्तैदी से खड़े हो गए। दरोगा गजानन और सिपाही बिरजू के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें लगा कि शायद नई एसपी साहिबा अचानक दौरे पर आ गई हैं। गजानन तुरंत अपनी वर्दी के बटन बंद करने लगा और अपनी टोपी सीधी की। वह भागता हुआ बाहर गया और गाड़ी के पास खड़ा होकर जोर से सैल्यूट मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन गाड़ी से कोई नहीं उतरा। ड्राइवर ने बाहर आकर चिल्लाकर पूछा, एसपी साहिबा कहां हैं? उन्होंने लोकेशन यहीं की दी थी। गजानन हक्का बक्का रह गया। एसपी साहिबा? यहां तो कोई एसपी साहिबा नहीं आई। तभी थाने के भीतर से एक शांत लेकिन रौबदार आवाज आई, मैं यहां हूं इंस्पेक्टर गजानन। सबकी नजरें मुड़ी। वही लड़की जिसकी साड़ी धूल से सनी थी अब थाने के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में वह तेज था कि गजानन की नजरें अपने आप झुक गईं। मीनाक्षी ने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा साफ किया और अपनी जेब से अपना पहचान पत्र आईडी कार्ड बाहर निकाला। मेरा नाम मीनाक्षी राठौड़ है, इस जिले की नई एसपी, और पिछले 1 घंटे से मैं देख रही हूं कि इस आदर्श थाने में किस तरह का अधर्म चल रहा है। थाने के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज आ जाती। गजानन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह थर थर कांपने लगा। सिपाही बिरजू तो मेज के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। मीनाक्षी आगे बढ़ी और गजानन की मेज पर रखा हुआ उसका नेम प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दिया। दरोगा गजानन, तुमने आज सिर्फ एक आम लड़की का अपमान नहीं किया, बल्कि तुमने उस वर्दी का अपमान किया है जिसे पहनने के लिए हजारों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। तुमने एक बेगुनाह लड़के को हिरासत में रखा और एक बेसहारा मां से रिश्वत मांगी। गजानन लड़खड़ाती जुबान से बोला, मैं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप, मेरा मतलब है। मतलब क्या? मीनाक्षी ने दहाड़ते हुए कहा। अगर मैं सच में कोई आम लड़की होती तो क्या तुम्हें उसे थप्पड़ मारने का हक मिल जाता? क्या तुम्हें उसे हवालात में डालने का हक मिल जाता? तुम्हारी नौकरी आम जनता की रक्षा के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। मीनाक्षी ने तुरंत अपने स्टेनो को आदेश दिया, अभी के अभी दरोगा गजानन और सिपाही बिरजू को निलंबित, सस्पेंड करने का आदेश जारी करो। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने की विभागीय जांच शुरू की जाए। और हां, हवालात की चाबियां लाओ। मीनाक्षी खुद हवालात की तरफ बढ़ी और वहां बंद शांति काकी के बेटे राघव को बाहर निकाला। राघव बुरी तरह डरा हुआ था। मीनाक्षी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा डरना मत, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी मां बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जब राघव बाहर आया और शांति काकी ने उसे गले लगाया तो थाने में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। शांति काकी मीनाक्षी के पैरों में गिरने लगीं, लेकिन मीनाक्षी ने उन्हें रोक लिया। नहीं काकी, यह मेरा काम है। मुझे दुख है कि आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। आज से इस थाने में कोई भी व्यक्ति आए, उसे सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। मीनाक्षी ने बाकी सिपाहियों की तरफ देखा जो डर के मारे कोने में दुबके हुए थे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सुन लो सब, अगर दोबारा इस जिले के किसी भी थाने से ऐसी शिकायत मिली तो सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे जेल भेज दूंगी। यह वर्दी गुंडागर्दी के लिए नहीं, न्याय के लिए मिली है। उस दिन के बाद आदर्श नगर थाने की सूरत बदल गई। लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे। मीनाक्षी राठौड़ का यह सरप्राइज इंस्पेक्शन पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक इंसान की ईमानदारी और हिम्मत उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है।
कुर्सी पर बैठकर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वे सेवक हैं, मालिक नहीं। अगर हर अधिकारी मीनाक्षी की तरह जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करे तो शायद हमारे समाज से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाए। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों या उसकी सादगी से नहीं आंकना चाहिए। याद रखिए, असली ताकत रसूख में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। अगर आपको एसपी मीनाक्षी राठौड़ की यह दिलेरी भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छुएगी और आपकी सोच को बदलेगी। तब तक न्याय का साथ दें और खुश रहें। धन्यवाद।